मेरा छोटा भाई सौरभ बड़े सम्मान से मेरी बात स्वीकार करके यहाँ तक आ जाते, तब कहता हूँ इनके सम्मान में, इनके स्वागत में कि ये तो तय है, रोशनी को मैं यहाँ रख जाऊंगा, खोल कर सबके जहन की खिड़कियाँ रख जाऊंगा। पहले मुझको सच को सच लिखने का मौका दीजिए, काट कर फिर खुद ही अपनी उंगलियां रख जाऊंगा। मेरठ से पधारे सौरभ जैन सुमन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय राजेश जी का। उन्होंने मुझे उठाया, नहीं उठाए नहीं, मतलब उनके ऊपर कृपा बना के रखे। एक बार मैं चाहता हूँ कि श्रेष्ठ संचालन वो कर रहे हैं, उनके लिए तालियां आ जाएं। बहुत परेशान थे सब लोग कि भीड़ कम है, भीड़ कम है। जिस सदन में एक सरदार बैठा हो तो ये मान करके चलें कि 1.25 लाख तो वैसे सामने बैठे हैं। केवल चिंता का विषय एक है कि इस भीड़ के अंदर युवा साथियों की कमी है। इक्का दुक्का मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हिंदी किस ओर जा रही है, आने वाले लोग हिंदी की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने घरों के सांकल खोल दिए और घर में ये नियम बना दिया कि इस तरह की कोई भी साहित्यिक संस्था का कार्यक्रम होगा तो एक बच्चे को लेकर के आप लोग ज़रूर आएँ, तो आने वाला समय निश्चित तौर पर हिंदी के लिए उजायमान होगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आरंभ करना चाहता हूं सुनना कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है। अब जितनी देर आप मेरे साथ हैं, मैं आपके अंदर का युवा अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। मुझे ऐसा एहसास कराना कि मैं क्रांति धरा मेरठ से, योगी जी के प्रदेश से रेखा जी के प्रदेश में आकर के काव्य पाठ कर रहा हूं। मुझे एहसास कराना, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बात पहुंच जाए, जितने लोग इस सदन में हैं उनके हस्ताक्षर चाहता हूं, पंक्तियां देता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचे कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से। एक बात कहते हैं वो लोग कि सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के एक भी पत्ता हिल नहीं सकता। हम भी ये बात मानते हैं साहब कि सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मैं इस बात को सिद्ध करता हूं। और अगर आप लोगों को लगे कि इस सदन में सौरभ ने सिद्ध सही कर दिया है, तो अब तक जो हाथ ना खुले हों, मैं उनकी गर्माहट महसूस करना चाहता हूं, उनकी तालियां सुनना चाहता हूं कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, अयोध्या खुदी, राम निकले, मथुरा खुदी, कृष्ण निकले, ज्ञान वापी खुदी, महादेव निकले। और जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया, उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा का पूरा विश्व देखेगा। इस बात के दावे के साथ कहता हूं। और साहब छोड़ो धरती को खोदना, अपनी नस्लें खोद लोगे तो वहां भी हमारे पुरखे मिलेंगे। इस बात का मैं दावा करता हूं। मैं एक बात कहता हूं, किसने अमर अकबर एंथनी देखी, एक बार हाथ उठा करके बताएं। सभी ने देखी। आप सब जानते हैं कि बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, बाप सबका किशन लाल होता है। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों का मन मांगता हूं कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। टटीरी साहब बैठे हुए हैं मेरे सामने। टटीरी इसलिए क्योंकि वो अपने गांव की मिट्टी की गंध अभी तक भूले नहीं हैं और अपने साथ लेकर के चलते हैं। साहब ये बड़ी परंपरा है। हमारे यहाँ के पहले कवि, पहले शायर ऐसे हुआ करते थे जो अपने साथ, अपने नामों के साथ अपने शहर का नाम लगाया करते थे। आज आपको देख करके मुझे वही भाव याद आ रहे हैं। मैं नमन करना चाहता हूँ इन भावों को। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक बात मैंने जब इस सदन में आया तो सुनी कि ये परंपरा धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये 14वां वर्ष इस परंपरा का चल रहा है। इसको समाप्त मत करना।
14 बरस के बाद तो राम राज आया था, अब तो आप लोगों को इसको आगे तक लेकर के जाना चाहिए। मैं मन से एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी वो पेन पोएट्री जिसको मैंने या ये कह सकते हैं कि जिसने सौरभ को सौरभ सुमन बनाया, मैं आज आप लोगों के सामने वो पढ़ना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ नगर निगम में एक घटना घटी, वहाँ पर वंदे मातरम शुरुआत में बोला गया, क्योंकि जो पूरा पैनल था वो उसी संदर्भ के लोगों का आया, तो उन्होंने सोचा कि एक जो बैठक है नगर निगम की, उसको वंदे मातरम की मीटिंग के साथ शुरू करते हैं, वंदे मातरम के गान के साथ शुरू करते हैं। कुछ लोग वहाँ पर बैठे रहे, वो वंदे मातरम गीत के गान के लिए भी खड़े नहीं हुए। तब मुझे ऐसा लगा कि ये नफरत के बीज कहाँ तक चले गए। तो साहब मैं फिर एक बात कहता हूँ, ये तो प्रदेश की कमान ऐसे हाथों में है हमारे यहाँ, जहाँ पर पत्थर भी अब तमीज़ से बात करने लगे, वरना हम लोगों के यहाँ तो बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम लोग पहले मूवी टॉकीज में जाते थे पिक्चरें देखने, वहाँ पर राष्ट्रगान बजा करता था, हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे, वहाँ चंद लोग बैठ करके हमारी खिल्ली उड़ाते थे, मजे उड़ाते थे, देखो राष्ट्रभक्त खड़ा है, देखो देशभक्त खड़ा है। हम अपने परिवारों के साथ आंखें नीची करके वापस आ जाते थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि उनको जवाब दे सकें। आज हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको तमीज सिखा दी जाएगी कि मां के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके की बात होनी चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। वंदे मातरम का विरोध किया। क्या है वंदे मातरम? मेरे अंतर मन से कुछ शब्द निकले, वो भावों में पिरो करके आप तक भेजता हूं, सुनना। कि मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए, देखिए जरा ये नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण। वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, मजहबी द्वेष का ना ओछे उन्माद का। वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है। माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे। और क्या है वंदे मातरम? उसका विरोध करने से पहले जान तो लिया होता कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम। एक हिंदू हो सकता है दिन में 1 या 2 बार वंदे मातरम बोल लेता हो, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जब 5 बार नमाज अता करता है तो अपना शीश मां भारती के चरणों में रखकर अपना कर्ज चुका देता है, और वंदे मातरम कहता नहीं, वंदे मातरम कर देता है। साहब जीता है वंदे मातरम को। लेकिन ये जो चंद लोग हैं जो भड़काते हैं मजहबों को, ये कविता मैं उनके विरोध में पढ़ना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए था कि ये क्या है और किसका विरोध कर रहे हैं। हिंदी में वंदे मातरम कहा गया और उर्दू में मां तुझे सलाम कहा गया। इन दोनों में क्या अंतर है मुझे नहीं पता। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोग सुनना, और लगे कि सौरभ का प्रश्न सही था तो जितने लोग हैं मैं उनके हस्ताक्षर मांगता हूं, पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है। आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का। वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा। और क्या बोल पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि भारत की आन बान शान वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? कि भारत की आन बान शान वंदे मातरम, भारत की आन बान शान वंदे मातरम, शहीदों के रक्त की जबान वंदे मातरम। वंदे मातरम शौर्य गाथा है भगत की, मातु भारती पे मिटने वाली शपथ की। अल्फ्रेड बाग की वो खूनी होली देखिए, शेखर के तन पे चली जो गोली देखिए, शेखर के तन पे चली जो गोली देखिए। चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती। वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार, बहुत मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं साहब। विश्वास मानिए, कोई अगर ये कहे कि आप लोग बुजुर्ग हैं
तो आप लोग बताना कि हम बुजुर्ग नहीं हैं, हम 70-80 सालों की देशभक्ति लेकर जीने वाले युवा वर्ग के लोग हैं जो सामने मेरे बैठे हुए हैं ऊर्जा के साथ। नमन करता हूँ साहब, मैं पंक्ति पढ़ता हूँ कि वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और हम मान गए मत गाओ। लाल किले की प्राचीर से चढ़कर पुराने मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने, कि जो गाना चाहे वंदे मातरम गा ले, जो ना गाना चाहे ना गाए। साहब, अगर हिंदुस्तान में लाल किले की प्राचीर से चढ़कर कुछ कहा जाना था तो केवल इतना कहा जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। लेकिन ये भाषा तो हम लोग जानते ही नहीं थे, तो सन 2014 के बाद हमें समझ में आई कि होता क्या है। साहब, पहले ये बोलते थे कि क्या परिवर्तन आए, मैं बताता हूँ परिवर्तन क्या आए हैं। सन 2014 से पहले हर एक जगह ये लिखा रहता था, सावधानी बरतें, यहाँ पर कोई चीज़ को छुए ना, यहाँ पर बम हो सकता है। क्या 14 के बाद आपने कहीं देखा लिखा हुआ ऐसा? आप कहते थे कि लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता, कश्मीर में, जम्मू में। आज जाकर के देखो, चांद तक पे तिरंगा फहरा के आए हैं। ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा। मैं तब ये बात कहता हूँ, पंक्तियां देता हूं, आपके मन से अगर मन मिल जाए तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं उनका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनना कि वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, पैदा होने वाली ऐसी नस्लें अशुद्ध हैं, आबरू वतन की जो आंकते हैं खाक की, कैसे मान ले कि वो है पीढ़ी अशफाक की, कैसे मान ले कि वो है पीढ़ी अशफाक की। गीता और कुरान से ना उनको है वास्ता, सत्ता के शिखर का वो गढ़ते हैं रास्ता, सत्ता के शिखर का वो गढ़ते हैं रास्ता। हिंदू धर्म के ना अनुयायी इस्लाम के, हिंदू धर्म के ना अनुयायी इस्लाम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के, बन सके हितैषी वो रहीम के। और कटु होता हूं, पंक्तियां देता हूं, सुनना कि गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अनाउंसमेंट कर दिया गया, 100 वर्ष पूरे हुए, सरकार ने निर्णय लिया कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान मिलकर के वंदे मातरम का गान करेगा। कुछ कुकुरमुत्ते खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, तो वट वृक्ष डर गए और ये कहने लगे कि मत करो। साहब, मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आती है, बहुत छोटी सी कहानी। एक बार लोहे में और सोने में, दोनों में आपस में चर्चा हुई। लोहे ने सोने से कहा, सोने ने लोहे से कहा कि तू कार्यशाला में पिटता है लोहे, तू पिटता है तो बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, कार्यशाला में, फैक्ट्री में तो मैं भी पीटता हूं, मैं तो इतना नहीं चिल्लाता, ऐसा क्यों, तू इतना क्यों चिल्लाता है? तो लोहे ने उत्तर दिया, मित्र, तुझको पीटने वाली हथौड़ी लोहे की बनी है, जिससे तेरा कोई संबंध नहीं है। मैं लोहा हूं, मुझे पीटने वाली हथौड़ी भी लोहे की बनी है। जब कोई अपना अपने पर वार करता है तो पीड़ा अंतस में होती है, मैं इसलिए चीखता हूं, मैं इसलिए चिल्लाता हूं। अंतर की पीड़ा, लाल किले पर चढ़ करके कहने वाला कि जो गाना चाहे गा ले, जो ना गाना चाहे ना गाए। कोई मुसलमान नहीं था साहब, हमारे हिंदू माँ की कोख से जन्मा एक हिंदू नेता था। तब मैं विरोध में कहना चाहता हूं, आपको लगे कि सौरभ का विरोध इस पावन मंच से होना चाहिए, तब आप लोगों का समर्थन मांगता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, सत्ता माँ की वंदना से बड़ी हो गई है क्या। देश तज मजहबों के जो वशीभूत हैं, अपराधी हैं वो लोग, ओछे हैं कपूत हैं, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी। वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है। वंदे मातरम जो ना गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो ना गाए। कि वंदे राजेश भैया का ये तब ये जो साधना कर रहे हैं, 350 कवि भारत के इस मंच पर पढ़ चुके हैं, अलग अलग लोग। अगर इतना बड़ा
आंदोलन आप लोग समाप्ति की ओर ले जाएंगे तो ये माँ सरस्वती की आराधना में ऐसा लगेगा जैसे बासी फूल चढ़ा रहे हो। आप लोग अग्रसेन के वंशज हो, आप लोग सनातन धर्म के मानने वाले हो। माँ सरस्वती के इन पुष्पों को हमेशा बचा कर रखना, हमेशा ताजा रखना। ये परंपरा, मत बुलाइए महंगे कवियों को, चाहे सस्ते कवियों को बुलाएं, कम बजट के कवियों को बुलाएं, लेकिन ये परंपरा दोस्तों कभी खत्म मत करना, ये चालू रखना। बजट का संकट नहीं है, ये बता रहे हैं कि बजट का संकट नहीं है, यहाँ पर मन का संकट है। आने वाले लोग नहीं आते। मैं जानता हूँ ये हम लोग भी बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, नई पीढ़ी नहीं जुड़ रही इन चीज़ों से, लेकिन जब जब हम लोगों ने विघटन देखा है तब तब हम लोगों ने शक्ति के साथ काम लिया है। एक बार मन शक्तिशाली कर लेना, हमारी पीढ़ियां, हमारी नस्लें जुड़ेंगी इस बात को। आज मैथिली शरण गुप्त की इस जयंती पर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप लोग मन से नहीं हारे तो ये सदन कभी मन से नहीं हारेगा, इस बात का दावा करता हूं। पंक्तियां देखो, इस कविता के वो दो बंद जो मुझे बहुत प्रिय हैं वो मैं आपको देकर के समापन की ओर लेकर के चलते हैं इस आज के कार्यक्रम को। पंक्तियां देता हूं, सुनना कि आज सभी भाषा विशेषज्ञ हो गए हैं जी, हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम, हमारे धर्म में नहीं लिखा वंदे मातरम गाना। साहब आपके धर्म में क्या लिखा है ये हम सब जानते हैं। आप ताजमहल को कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रतीक है विश्व में प्रेम का ताजमहल। साहब अगर ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, पहली बात तो ये बताओ कि आपके बाबा जी ने बनाया था ताजमहल? किसी मंदिर से अंदर से शिवालय उखाड़ करके आप फेंक दें और अंदर जाकर के लाशें गाड़ दें तो वो तेजो महल है, ताजमहल नहीं बन सकता। इस बात का प्रमाण हम लोगों के पास है। और मैं एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं, जिस दिन उसके दरवाजे खुल गए वो 22 दरवाजे क्यों नहीं खोल करके दिखाए जाते जिनको आप लोगों ने बंद किया हुआ है? और आप कहते हैं कि मोहब्बत का, प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। इंटरनेट पर जाना, मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इंटरनेट पर जाना कल सुबह और देखना कि ताजमहल क्या, इसकी सच्चाई क्या है। 14वीं डिलीवरी के दौरान पहले अपने सैनिक की हत्या की क्योंकि उसकी बीवी सुंदर थी, वो शाहजहां उसकी बीवी पर मोहित हुआ, उसकी हत्या की उसको बाहर भेजकर, और उसकी बीवी से निकाह किया। निकाह करके उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मौत होती है, जिसके प्रेम में, जिसके सम्मान में यह कहा गया कि हमने ताजमहल बना दिया। साहब उसकी बेटी की शक्ल जहां आरा की मुमताज से मिलने लगी तो आप उस पर मोहित हो गए। और उस प्रेम को सही ठहराने के लिए आपके मौलवियों ने यह कहा कि जो वृक्ष कोई माली लगाता है तो उसका फल खाने का पहला अधिकारी माली होता है। साहब हिंदुस्तान की परंपरा ऐसी छिछोरी नहीं हो सकती। मैं विरोध करके इस बात को कहता हूं और अब दावा करता हूं कि अब तालियां रोक करके बताना। मैं 2 पंक्तियां देता हूं और मैं दावा करता हूं कि जिनके मन में देश है, जिनके मन में सनातन है और जिनके मन में कविता के प्रति सम्मान है, उनकी तालियां खड़े होकर के देखना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है। तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है, कि खुल जाने दे दरवाजे। मैं अभिभूत हूं, आप लोगों ने खड़े होकर के सम्मान दिया। शायद मेरी कविता के लिए, हिंदी के लिए से बड़ा कोई सम्मान नहीं, कोई पारिश्रमिक नहीं है जब आप लोगों का इतना नहीं मुझे मिला। मैं अंतिम बंद दे करके यहां से स्थान लेता हूं, सुनना कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, मना किया और पूरा देश मान गया साहब। कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, भारती के लाल सारे मौन के। मुझसे एक टिप्पणी करी एक व्यक्ति ने, बोले वीर रस का कवि तब तक वीर गति को प्राप्त नहीं होता जब तक वो 2-4 गालियां पाकिस्तान को ना दे ले। मैं एक बात कहना चाहता हूं बाबूजी, ऐसा नहीं है। हमारी जो प्रेम है, देशभक्ति है, वो केवल पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा शत्रु है, वो कुत्ते की पूंछ जैसा है, वो सीधा नहीं होता। हम हर बार उसको ठीक करते हैं और वो बार बार बिगड़ जाता है। हम लोगों की मजबूरी है। मुझे वो याद आता है पिछले दिनों जब मुशर्रफ जी आए थे, राष्ट्रपति थे वहाँ के पाकिस्तान के, तो वो घूमने आए भारत में, तो हमारे अटल जी ने उनके लिए सबसे उपयुक्त जगह आगरा देखी। नहीं, आगरा प्रेम की है। उनको पता था कि अगर ये प्रेम से माना तो ताजमहल दिखा देंगे, नहीं माना तो जूता है ही। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बहुत मन के साथ बताऊं, वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए
तो वहाँ के एक सैनिक, आपको याद होगा, वो काफ़ी दिन रुक गए थे यहाँ, उनको जाना था जल्दी लेकिन वो रुक गए थे यहाँ पर। तो वहाँ से एक सैनिक का फ़ोन आया, सिपाही का, पाकिस्तान से। बोला जनाब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तो मुशर्रफ ने पूछा क्या हो गया? बोला जनाब हमारे यहाँ एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया है। बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, 12-12 को देती हैं। बोले ना जनाब, बड़ी बात यह है कि वो 6 के 6 पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मुशर्रफ ने कहा ये तो वाकई बड़ी बात हो गई, हमने तो ऐसा चमत्कार देखा ही नहीं। बोले अभी रुको, हम आते हैं 3-4 दिन में। वो 7-8 दिन रुक गए। 8वें दिन वहां पर पहुंचे तो जाकर के सबसे पहले पिल्ले देखे। तो पिल्ले के पास जैसे ही वो पहुंचे तो देखा कि वो 6 के 6 पिल्ले हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया मुशर्रफ को। बोले यार तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये तो सारे के सारे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो सिपाही का उत्तर अगर अच्छा लगे तो एक भी हाथ अब खाली ना रहे। उस सैनिक ने, उस सिपाही ने कहा जनाब आपको आने में 8 दिनों की देरी हो गई और इस देरी में इन पिल्लों की आंखें खुल गई। जब कुत्ते पिल्ले असलियत जानते हो तो हमें काहे का गुरेज। ये आखिरी पंक्तियां देख करके मैं विदा चाहता हूं। मुझे प्यार से मन से आप लोग विदा करना। आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुने कि आस्थाओं के दृष्टिकोण कैसे हो गए। कल्पना करना, कभी कल्पना में जीता है? अगर उस समय, जिस समय वंदे मातरम का विरोध किया गया था, उस समय मनमोहन सिंह जी के बजाय कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता जैसा आज है, तो हमारा भविष्य क्या रहा होता, तो हमारा भूतकाल क्या रहा होता। मैं पंक्तियां पढ़ करके जाना चाहता हूं, सुनना कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, भारती के लाल सारे मौन कैसे हो गए। ऐसी नीचता के जो भी लोग सूत्रधार हैं, मां की छातियों के दूध के वो कर्जदार हैं। कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, बदतमीजियां नहीं जो तुमको सिखाता है। अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा। पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा, पाक को भी मातरम गाना पड़